हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लेखक का जीवन परिचय और उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और कुछ कठिन शब्द और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी यानी कि लेखक का जीवन परिचय। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी यानी कि इस पाठ के लेखक। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देह अवसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक और माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आप ध्यान रखें। इसके बाद बच्चों, आइए जानते हैं बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो चलिए, ये था यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय और अब जान लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यह है पाठ का सारांश। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। आप ध्यानपूर्वक सुने और चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते रहते। उनका एक बेटा और पतोहू था। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते और ना बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेती से जो भी उपज होती उसे पहले
सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वे आनंद की बात है, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने को आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने दलील की कि अगर वे यानी कि उनकी बहू नहीं जाएगी तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते और वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास पर यानी कि व्रत रखते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नियम व्रत छोड़ने वाले न थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने सुना यहाँ पर बाल गोविंद भगत का पाठ का जो है सारांश। आइए अब एक नज़र डालते हैं कठिन शब्दों के अर्थ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंझोला। मंझोला का मतलब होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। और इसके बाद कमली। कमली जटाजूट का मतलब होता है कंबल। खामखा मतलब अनावश्यक। रोपनी का मतलब धान की रोपाई। कलेवा मतलब सवेरे का जलपान। और पुरवाई मतलब पूरब की ओर से बहने वाली हवा। मेड़ मतलब खेत के किनारे मिट्टी के ढेर से बनी ऊंची लंबी खेत को घेरती आड़। और अधरतिया मतलब आधी रात। झिल्ली मतलब झिंगुर जो कि रात में आवाज़ करते हैं। और दादुर मतलब मेंढक। खंजरी मतलब ढपली के रंग का किंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र। और निस्तब्धता का मतलब सन्नाटा। पोखर का मतलब तालाब। टेरना का मतलब सुरीला या अपनापन। उसके बाद आवर्त का मतलब ढका हुआ। श्रम बिंदु का मतलब परिश्रम के कारण आई पसीने की बूंद। इसके बाद संज्ञा का मतलब संध्या के समय किया जाने वाला पूजन। और करताल का मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र। सुबक का मतलब सुंदर। कुश का मतलब एक प्रकार की नुकीली घास। और बोधा का मतलब काम बुद्धि वाला। और संबल का मतलब सहारा। तो इस प्रकार से आपने देखे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द। और आइए इसके बाद आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो हमारे पाठ का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी।
तो बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पर बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। यहाँ पर जो है क्रम से आप लिख सकते हैं। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। नंबर 2, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। और नंबर 4, किसी की चीज़ न छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता, सबसे पहले उसे एक कबीरपंथी मठ ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता, वे उसी से गुजारा करते। और नंबर 6 होगा आपके लिए, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसका उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आपका उत्तर होगा भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा? यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न आपके लिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो उत्तर होगा बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई बिरहिन अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। इसके बाद नंबर 4 प्रश्न आपके लिए, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आपका उत्तर क्या होगा? बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। इस प्रकार से आप लिखेंगे, भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे अलौकिक गायक थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य और निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपने पुत्र वधू को उसके पिता के घर भेज दिया और उसका दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। आइए जानते हैं यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा किस प्रकार थी। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर रही होगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी व जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी।
जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न का उत्तर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो आपका उत्तर होगा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते थे। इसके बाद छठा प्रश्न आप देखें यहाँ पर पाठ से, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की सुध-बुध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका सातवां। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो आपका उत्तर होगा बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्न उदाहरणों से पता चलती हैं। नंबर 1, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। नंबर 2, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया। नंबर 3, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाज की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न करवाया। और नंबर 4, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। और नंबर 5, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आपका उत्तर होगा आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते थे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। आप इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं रचना और
अभिव्यक्त की। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, 9वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो आपका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा इस प्रकार प्रकट की है। नंबर 1, कबीर ग्रस्त होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी ग्रस्त जीवन में बंधकर भी साधु के समान जीवन व्यतीत किया। नंबर 2, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। नंबर 3, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में अनाज का ही उपयोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इस प्रकार के ही थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसके बाद चौथा जो होगा आपका पॉइंट, पहनावे में भी वे कबीर का अनुसरण करते थे। और 5वां, कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। 6वां होगा, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो आपका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। इसके बाद आइए बच्चों जानते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, आपका उत्तर होगा, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में शुरू हो जाती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। अगला प्रश्न 12वां, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो बच्चों आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोह माया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु हमेशा दूसरों की सहायता करता है। साधु का जीवन सादगीपूर्ण और सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। बाल गोविंद का जीवन इसका प्रमाण है। इसके बाद 13वां प्रश्न आप देखें, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान दें, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है।
प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित भी देखता है। भगत को अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहबस अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर भाषा अध्ययन में 14वां प्रश्न। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। तो उत्तर होगा आपका, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे। पहला होगा धीरे धीरे, जैसे तो धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा होगा। नंबर 2, जब जब। वह जब जब सामने आता है, ये होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा, ये होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद नंबर 4 पे, जैसे कि उस दिन, तो उस दिन भी संध्या में गीत गाए, क्या होगा कालवाचक विशेषण। 5वां होगा बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, तो ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद नंबर 6, सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे, तो ये होगा कालवाचक विशेषण। और 7वां, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो ये होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद दिन दिन, तो वे दिन दिन छिजने लगे, तो यहाँ पर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और हंसकर, यहाँ पर बनेगा वाक्य हंसकर टाल देते थे, तो ये होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और 10वां, जमीन पर, यानी कि जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे या चले जा रहे हैं, ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आपने देखा, इस पाठ का सारांश हमने आपको बताया। पाठ का नाम था हमारा बाल गोविंद भगत और इसके लेखक थे राम वृक्ष बेनीपुरी। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश, कठिन शब्द और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखें और उन्हें अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अन्य पाठों से संबंधित जानकारियाँ, पाठ के प्रश्न उत्तर, सारांश आदि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसी प्रकार से अच्छे से पाठों को याद करते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।